सदगुरु कबीर साहब जी के भजनों को लेकर के हम सभी लोग सत्संग की शुरुआत करते हैं। कहत कबीर में हमारे गुरुदेव जी ने जो कुछ भजनों को छांटा है, उन भजनों का आधार लेकर के मत करो, उन भजनों का आधार लेकर के यहाँ से हम उन भजनों पर चर्चा करते हैं। कभी बीजक की पढ़ाई होती है तो कभी सदगुरु कबीर साहब जी के जो भजन हैं उन पर चर्चा होती है। तो आज हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत मार्मिक भजन लेंगे। इस भजन में सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मैं कासो कहूँ कोई न माने कही। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ। बीजक में भी उन्होंने कहा मैं कासो कहूँ को सुने को पते आए और फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। सदगुरु कबीर साहब जी की बातें बड़ी उल्टी अटपटी होती थी, क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि भंवरा फूल पर बैठ कर के उसका रस लेता है ना। लेकिन साहब कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, क्योंकि साहब कहते भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। वो संसार में हो रही घटनाओं का इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को उल्टा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बातों को सही कहते हैं। साहब यहाँ इस संसार के भंवरा को देखकर नहीं कह रहे हैं, वो उस भंवरा को देखकर अपने मन को कह रहे हैं। जैसे भंवरा फूल का रस लेता है और वो होता क्या है, उसी में बैठ जाता है, उड़ता नहीं है। फूल संपुट होता है, शाम को उसके पट बंद होते हैं और वो उसी में बैठ करके रात बिताता है, सुबह का इंतजार करता है। इतना मोह हो जाता है उस भंवरे को, उस फूल से, कि जो लकड़ी को काट देता है वो फूल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता। सोचता है कि क्योंकि मोह हो गया, कैसे काटूं उस फूल को, आसक्ति हो गई। तो साहब कहते हैं कि ऐसे ही हमारा मन भंवरा है। 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। ये जीवन कितने दिन का है? अल्प समय का। कहे धन्ना सेठ, कहे धन्ना जाट, और जीवन के दिन 8। एक धन्ना जाट था, उसने कहा बस 8 ही दिन में जीवन पूरा हो जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। इन्हीं 8 बारों के 7 बारों के अंदर हमारी पूरी जीवन लीला है। जन्म भी इन्हीं बारों में होता है और मरण भी इन्हीं बारों में। तो 8 दिन का जीवन है। धन्ना जाट कहता है, कहें धन्ना जाट, जीवन के दिन 8। धन्ना की पत्नी कहती, धन्ना जोय, उसकी जोय कहती, उसकी पत्नी कहती है धन्ना जाट की कि स्वामी आप गलत बोल रहे हैं। वो कहती तो धन्ना जाट कहते हैं कैसे गलत है? तो कहते हैं कहे धन्ना की जोय और जीवन के दिन 2। आप नहीं देखते हो जब कोई मर जाता है तो तस्वीर पर जन्म तिथि और मृत्यु की डेट यही तो लिखा जाता है। एक दिन जन्म होता है और एक दिन मर जाता है। 2 ही दिन याद रखते हैं लोग। तुमने क्या किया है इसको कोई याद नहीं रखता। हाँ, कोई समाज की सेवा कर गया, देश की भक्ति कर गया, समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छे कार्य कर गया, या अपने आत्म कल्याण का कोई काम किया है, तो लोग उसको याद रखते हैं। चाहे वैज्ञानिक हो, समाज सुधारक हो, देश प्रेमी हो, संत प्रेमी हो, संत हो, ऐसे कोई विशेष कार्य जिसने किए हैं समाज के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो लोग उनको याद करते हैं। वरना हम और आप जैसे लोगों को तो कोई याद नहीं करता। सब जी रहे हैं, कौन किसको याद करता? अभी हमारी 3री पीढ़ी में हमारे दादाजी ने, दादी ने क्या किया, क्या नाम था, ये भी हमको पता नहीं है। 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी तो छोड़ दो। तो धन्ना की जोय कह रही है, धन्ना जाट की जोय कि जीवन के दिन 2।
उनकी बेटी वहीं पर थी। बेटी कहती मम्मी जी और पापा जी दोनों गलत कह रहे आप। तो मम्मी पापा सॉफ्ट हो गए कि बेटी हम भी गलत, हमारी पत्नी भी गलत, तुम बताओ सही क्या है। तो कहे धन्ना की लड़की गई श्वास की अटकी। अरे भाई ये श्वास आ रही है, ये जाएगी कि नहीं जाएगी, और चली गई है तो फिर आएगी कि अंदर अंदर आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी कोई ठिकाना। पल में परलय बीतिया लोग ही लाग तमार, है ना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पल में परलय हो जाता है, साइलेंट अटैक आ जाते हैं, रोड दुर्घटना हो जाती है, क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं। आदमी चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता बोलता बतियाता चला जाता है इस संसार से। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये मन भंवरा कैसा है, भोगों में लगा हुआ है, इस वास्तविकता को नहीं समझ रहा है, कल्याण का कार्य नहीं कर रहा है। देशभक्ति समाज सेवा समाज सुधार की बातें, कोई विज्ञान की ज्ञान की बातों में आदमी नहीं लग रहा, विषय विकार में लगा हुआ है। बड़ा लोभी लालची कामी क्रोधी मोही बना हुआ है, और इनमें इन विकारों में आदमी का मानव जीवन ठगा रहा है। बेशकीमती अमूल्य समय को वो खाने पीने देखने सुनने भोगने में बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर साहिब कहते हैं कि जैसे ही भंवरा फूल का रस लेने बैठता है, अब उसी में आसक्त हो जाता है, मर जाता है। वो हाथी आता है या कोई आदमी आता है बनमाली या कोई भी, वो फूल को तोड़ता है या हाथी उसको तोड़ के मसल के खा जाते हैं, भौरा मर जाता है उसी में, या किसी के पैर के नीचे या हाथी के ही पैर के नीचे ही मर करके वो जीवन समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से हमारा मन भंवरा कहाँ लगा है, विषयों में। मैं भंवरा तो ही वर्जिया बन बन वासना लेओ, अर्जोगे के ही बाग में तड़पी तड़पी जिए देव। संत गुरुजन हमें समझा रहे हैं ये भंवरा का उदाहरण दे करके कि वन वन में जाकर के जो फूलों की बास ले रहा है, किसी बेल में अरुझ जाओगे, कहीं फंस जाओगे, कहीं मोह में आसक्त होकर के अपने प्राण गंवा दोगे। ये 5 विषय जो हैं, मनुष्य को इन 5 विषयों की आसक्ति बांध करके रखी है। ये 5 विषय नहीं बांधते, आदमी स्वयं इन विषयों में बंधता है। यदि विषय बांधते तो संत गुरुजन साध्वी जन निकल ना पाते, लेकिन ये आदमी का मोह कि हमें विषय बांधते, विषय नहीं, बीड़ी नहीं बांधती, तंबाकू नहीं बांधती, शराब सिगरेट नहीं बांधती, आदमी की आसक्ति कमजोरी, एक कायरता ये आदमी को परेशान करती है। तो साहब कह रहे हैं ये केवल विषय भोग ही नहीं बांधते, और इस भजन में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि आत्मा के बोध को त्याग करके, आत्म बोध के अभाव में आदमी क्या कर रहा है, देवी देवता कल्पित भुइया भवानी को पूजने में कोई ताबीज बांध रहा है, तो कोई अंगूठी पहन रहा है, तो कोई धागा बांध करके चल रहा है, कोई अपने घर में कितने प्रकार के नींबू मिर्ची, कोई मटका टांगे है, तंत्र मंत्र टोटका जादू टोना, इनमें सब भूला, भूत प्रेत में देवी देवता मरी मसान, पता नहीं कितने सारे सगुन अपसगुन आदि में आदमी परेशान है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी सारे बंधनों को गिनाते हुए भजन कह रहे हैं। साहिब कह रहे हैं मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, बिन सतनाम भजन यह बिरथा, बिन सतनाम भजन यह बिरथा, आयु जाए रही, मैं कासो कहूँ
कोई न माने कही, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मैं किससे कहूँ, कोई मेरी कही नहीं मान रहा है। सब भोगों का रास्ता उसी पे चल रहा है, सब भोगों के रास्ते पर चलना बड़ा सरल। सुबह से उठे चाय पी लिए, बीड़ी पी लिए, तंबाकू फाँक लिए, गाली देने लगे, मोह ममता आसक्ति में डूब गए। उठे थे तो हरि का भजन करना था, ध्यान करना था, चिंतन करना था। कहते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वो इधर उधर चलता है, हिलता डोलता, हलचल करता है, तो माँ बड़ी खुश होती है। कहती देखो मेरा बच्चा इधर उधर चल रहा है। कहते वो चलता नहीं है, उसको कई बिच्छू के काटने जैसा, जैसे बिच्छू का डंक लगता है ना, बिच्छू काटता नहीं, बिच्छू डंक मारता है, कई बिच्छुओं के डंक मारने के समान उसको वेदना होती है गर्भ में, उसको बहुत कष्ट होता है। और जब चलते चलते वो बेहोश हो जाता है, उस कष्ट से वो बेहोश हो जाता है, तो कहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो गया, कोई हलचल नहीं कर रहा। कई बार वो मूर्छा में जाता है, कई बार बेहोश होता है, और वो ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, दुखी रहता है बहुत, इस तरह से जैसे आज हम प्रार्थना करके इस संसार से उबर सकते हैं, इस प्रकार की कोई वहाँ वो नहीं होता। लेकिन दुख में भी उसको बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो बेहोश होता है, जागता है। संत गुरुजन कहते हैं वहाँ वो प्रार्थना करता है। हमारे आपके जैसे भले प्रार्थना ना कर पाता होगा, लेकिन कष्ट तो होता होगा। और कहते हैं हमारे संत मुनिजन कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि जब वो जन्म लेता है तो उसके पहले भगवान के साक्षात्कार करता है, भगवान दर्शन देते हैं। हाँ, वो भगवान कैसे दर्शन देते हैं, ये सनातन धर्मियों का कहना है। हमारी भारतीय परंपरा में ऐसी बातें सुनने और कहने में आती हैं, धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ एक बार भगवान का दर्शन होता है जन्म लेने के पहले, और वहाँ वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, बिल्कुल आप ही का भजन करेंगे, संसार की मोह माया आसक्ति में हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि फंसने के कारण ही हम यहाँ 9-9 महीने गर्भ में उल्टे लटके रहे। लेकिन वो यहाँ आकर के ऐसा संसार में, यहाँ की मोह माया में डूब जाता। जैसे हम पुराणों में सुनते हैं ना कथाएं कि भगवान ने दर्शन दिए और फिर माया में फंसा दिया। कौशल्या माता को दिए, देवकी माता को, यशोदा मैया को, विश्व ब्रह्मांड मुंह में ही दिखा दिया ना, पूरा ब्रह्मांड का साक्षात्कार करवाया, लेकिन उनको फिर माया में डाल दिया, भूल गई हो। तो इस एक कहानी आए उदाहरण हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम और आप सचमुच में माया में भूले हैं। ये बहुत बड़ी हमारी असावधानी है। माया के चक्कर में पड़ करके हम इतना मोह करते हैं, इतना लोभ करते हैं, पदार्थों से लोभ और प्राणियों से मोह करते हैं, और अपने आप के काम को, अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। कभी याद आती ही नहीं कि किस काम के लिए आए हैं हम। एक सुनहला अवसर मिला है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाका, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। हम इस मानव जीवन में आ गए हैं तो हमें ये याद ही नहीं रहता, ये बोध ही नहीं होता कि हमें यहाँ से भजन करके, सत्संग करके आत्म कल्याण का काम करना है ना। इस बात को हम भूल जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी उसी बात को याद दिला रहे हैं। साहिब कहते हैं, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही। साहिब कह रहे सतनाम, अपने आत्मा का बोध प्राप्त करो, भजन करो, सत्संग करो, ध्यान चिंतन करो, इंद्रिय निग्रह करो, मन को बस में करो। निर्मल पवित्र बना करके मन को बस में किया जाता है। और इसके साधन है, जैसे कपड़े में दाग लग जाता है तो बिना साधन के वो धुलता, साबुन चाहिए और वो आला चाहिए, क्या क्या सब रहता है ना कलर साफ करने का। तो इसी प्रकार से हमें
संत गुरु की भक्ति करनी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है, उनका सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। सेवा स्वाध्याय साधना के द्वारा, विवेक विचार ज्ञान साधना के द्वारा हमारा मन का दाग छूटता है। दाग क्या है? यही मोह ममता आसक्ति मनोविकार, गलत गलत चिंतन कुसंस्कार कुचिंतन, इनको हमको त्यागना है। इनको त्यागे बिना भजन नहीं। बिन सतनाम भजन यह व्यर्था, आयु जात रही जाए रही, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही। ऐसा ही व्यर्था जीवन जा रहा है, न भजन हो रहा, न सत्संग हो रहा, न ज्ञान विचार कभी इसकी मथानी चल रही अंदर में। सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं, ऐसी मनन मथानियां चले रैन दिन जाई, वही बचे यह फंद से जसका तसई दिखाए। विवेक विचार की मथानी नहीं चल रही, जैसा है संसार वैसा दिखाई नहीं दे रहा। ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुर। ये संसार कैसा है? यहाँ कुछ दिन का हमारा मुसाफिर की तरह हमारे लिए पूरा संसार घर परिवार मकान धर्मशाला की जैसे 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आए, थोड़े समय रहने आया है। लेकिन आदमी तरुण होता है, तरुणाई आती है, जवानी आती है, स्वस्थ अवस्था आती है। आदमी क्या क्या करता है, कितना कमाता है, कितना बटोरता है, कितना संग्रह करता है, वो भूल ही जाता है कि खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आता है ना, मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसारे जाता है। एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लक्ष्य करोरी, और जब खर्चन की बारी आई रह गए हाथ सकोरी, नर तुम काहे कुमाया जोरी। जोड़ना आवश्यक है। घर मकान कपड़ा और औषधि, बहुत सारी जरूरतें हैं आदमी की व्यवहार के लिए, अपनी जिंदगी की कुछ जरूरतों के लिए, अपने परिवार के अपने संबंधियों के लिए इसकी धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि धन की आवश्यकता ना पड़ती तो ये आश्रम कैसे बनता? आश्रम पैसे से ही बनता है, धन से ही बनता है। हमारे पास नहीं, हमारे भक्त लोग दे रहे हैं, हमारे साथी सहयोगी सहयोग कर रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है, इसको कमाना चाहिए, इसकी कोई अवहेलना नहीं है। धन हाथ में हो तो उपयोग करें, लेकिन धन जब माया जब मन में आ जाती है, धन मन में आ जाता है तो ये माया बन जाती है। तो मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। पेटी में रखिए, तिजोरी में रखिए, बैंक में रखिए और उपयोग करिए। मन में इसका मोह मत रखिए, लोभ मत रखिए, नहीं तो ये माया बन जाएगी। साहिब कहते हैं, आत्म त्यागी पसाड़हि पूजै, आत्म पसाड़हि पूजै, धरे दुल्हा दुल्ही, कीर्ता में आगे करता नाचे, कीर्ता में आगे करता नाचे, है अंधेर यही मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही। पशु को मारी यज्ञ में हों मैं, पशु यज्ञ में हों मैं, निज स्वार्थ अब ही। एक दिन तुम से आए अचानक, एक दिन तुम से आए अचानक, बदला ले ये सही मैं कासो कहूँ कोई न मान कही, मैं कासो कहूँ कोई न मान कही। पाप कर्म करी
सुख को चाहे, पाप कर्म करी सुख को चाहे, यह कैसे निभही पारे। चाहे सिंधु से पार उतरे ना, चाहे सिंधु से श्वान की पूंछ गही, मैं कासो कहूँ कोई न मान कही, मैं कासो कहूँ कोई न मान कही। कहें कबीर कहूँ मैं जो कुछ, कहूँ कबीर कहूँ मैं जो कुछ, मानो हवा बही कोई न सुने कही जग मेरी, कोई न सुने कही जग मेरी। बाहिर न्याय सब ही, मैं कासो कहूँ कोई न मान कही, मैं कासो कहूँ कोई न मान कही। संतों को, महापुरुषों को बहुत दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ जैसे आज हमने कोई काम किया और हमने काम करने के बाद ये अनुभव किया कि ये सही है, ये गलत है। करने के बाद पता चलता है कि हमसे गलती हो गई है ना, हमको ऐसा नहीं करना था, और दूसरों को हम बताते हैं कि देखो भाई तुम सावधान रहना, ऐसा मत करना। लेकिन जब तक वो स्वयं गलती नहीं करता तब तक वो मानता नहीं है ना। बुढ़िया कहती है सच लेकिन सुनता है कौन वाली कहावत। हमारे बड़े बूढ़े अनुभवी विवेकवान विचारवान समझदार लोग हमें सही बात बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि माता पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। बिना विचार करे उनको शुभ मान करके कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु अनुभवी होते हैं। माता पिता पद वाले ना हो, अनुभवी हो, समझदार हो, तो माता पिता और गुरु की बात हमें बिना विचार किए मान लेने की राय गोस्वामी जी दे रहे हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत रीत, तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रीति। आदमी इन महापुरुषों की वाणियों को न सुन करके, उनके बताए हुए रास्ते पर न चल करके अंततः क्या कहता है, जन्म सब धोखे में खोए दियो। कल भजन सुन रहे थे ना हम लोग, साहिब भजन गा रहे थे है ना, कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। कबीर साहिब जी ने ऐसे लोगों को देख करके ही तो ये भजन बनाया है। धोखा हो गया उनको, वो समझते थे हम बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं। ये बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, छल कपट करके माया जोड़ते हैं आदमी और सोचते हैं कि ये साथ देगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि संस्कार बिगड़ गया, अंतःकरण में कितने दाग लग गए। और इन दागों को धोने का काम नहीं किया और लगाते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम यही काम कर रहे हैं। साहिब कह रहे आत्म त्यागी पसाड़े पूजे धर दुल्हा दुल्ही। कान्हा जी को अभी आप जाइए मथुरा वृंदावन में, खूब जा रहा है श्रावण के महीने में, कहीं कोई ज्योतिर्लिंगों के पास जा रहा है, कोई कांवर भर रहा है, तो कोई मथुरा वृंदावन की यात्रा कर रहा है। वहां जाओगे तो कहते हैं वहां वृंदावन में ऐसा, ब्रज में ऐसा भाव जगता है लोगों के अंदर कि वहां कोई पुरुष है ही नहीं कृष्ण के अलावा, सब सखी भाव लेकर के जाते हैं। वहां अपने आप वो ब्रज की भूमि ऐसी है कि सबके अंदर में ये भाव जगता है कि हम सखी, हम सब स्त्री हैं। और वास्तविकता यही है कि माया में डूबा हुआ मानव, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब स्त्री ही है। माया का दास, माया का गुलाम पुरुष ही क्यों ना हो, वो सब स्त्री ही है।
माया से हार गया, वो काहे का पुरुष। पुरुष तो वही है कि जो माया का गुलाम ना बने, अर्थात कृष्ण के भाव, कृष्ण में अपना भाव समर्पित करके वो अपने अहंकार को, अपने ईगो को वहां पर समर्पित करता है और कहता है कि संसार में एक ही पुरुष है, परमात्मा, दूसरा परमात्मा नहीं है। लेकिन बाहर कृष्ण कृष्ण कहने से हमारा काम बनने वाला वो कृष्ण तो, वो राम तो, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहा वे एक जिमी पर रहिए। साहिब कहते हैं कि बाहर कोई कृष्ण नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई केशव नहीं है, कोई करीम नहीं है। हमारे अंदर में बैठा हुआ जो अंतरात्मा है, जिसके साक्षित्व में हम सारे कार्य संपादित कर रहे हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, और वही केशव और कन्हैया है, सब कुछ है ना। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं आत्मा के बोध को त्याग दिए, आत्मस्थिति को त्याग दिए, और कहाँ जा रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं। जहां भी जाओगे पानी है, पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि चेतन को पूजना है तो अपने आत्मदेव को पूजिए, जिसके उपस्थिति में ये सारा जड़ शरीर चेतन बना हुआ है। जब तक इसमें चेतना है तब तक आंख की पलक गिर रही है और उठ रही है, सारे काम हो रहा है। लेकिन इस शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए तो शरीर क्या है, भैया मिट्टी पड़ी, मिट्टी ले चलो, यही तो कहते हैं ना, मिट्टी पड़ी। कोई कहता है कि आदमी पड़ा है, मिट्टी है, ले चलो, जला दो, फूंक दो, गाड़ दो, पानी में फेंक दो, यही तो हो रहा है। आत्मा के निकलते ही, इस चेतना के निकलते ही आदमी लुटंत फुकंत गड़ंत बहुत जल्दी करता है। जो कोई आवे बेगी चलावे, पल एक रहन न पाई हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो भी आते हैं कहते भैया कितना देर है, फोन लगा के यही पूछते हैं, अच्छा ले जाने में कितना देर है, हम बिल्कुल पहुंच ही रहे है ना। एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि भैया कैसे करोगे, कितनी देर लगेगी, यही तो पूछते हो, कुछ और पूछते हो। एक ही प्रश्न रह जाता है कि कितने जल्दी घर से निकाल रहे हो, कब तक जा रहे हो, आज ही करोगे कि कल। नहीं भाई थोड़ा दिन है, अच्छा हो गया, जल्दी मर गया, शाम नहीं हुई, नहीं तो कौन बैठता रात भर। लाश के पास बैठ के कौन रखवाली करता, कौन रोता, थोड़ा रो लो, अधिक वो उसी समय रोते हैं जब निकालते हैं। और वो भी जानता है कि रोना एक औपचारिकता है, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, बैठा है, स्त्रीलिंग लिंग कहो या पुल्लिंग कहो, संस्कृत और हिंदी में इनकी परिभाषा बदल जाती है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उस आत्मा के बोध को, आत्मस्थिति को त्याग करके पत्थर, पेड़, पहाड़, पानी को पूज रहे हो। कहीं परिक्रमा दे रहे हो, कहीं गंगा मैया खड़े होके गंगा मैया को जल चढ़ा रहे, ओम भूर्भुवस्सुः, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा, गिर रहा है गंगा जी में, सूर्य को जल चढ़ जाएगा। ये भावना है हमारी, ये हमारे अंदर में ये संस्कार बचपन से मिला है कि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वैदिक ऋषि इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, तो आज भी हम करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन आत्मबोध को त्याग कर, आत्मस्थिति को त्याग कर जो कुछ भी करते हैं वो सब निरर्थक है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। साहिब कहते कृतम आगे करता नाचे। करता कौन, मनुष्य, और कृत्रिम कौन, जो बनावटी है। किसने बनाया, तीर्थों की स्थापना किसने की, मूर्ति का निर्माण किसने किया, इस शंख बनाया, घंटा बनाया, घंटी बनाए, आरती बनाए, फूल लगाते हो, खुद ही तोड़ते हो, चढ़ाते हो, चंदन घिस घिस, चंदन काट के कौन लाया, घिसा कौन ने, भगवान को कौन लगा रहा है, तुम ही हम ही तो लगा रहे हैं। तो कृतम आगे करता नाचे है अंधेर यही, मैं कासो कहूं कोई न माने कही। कृतम के आगे, बनावटी नकली के आगे करता नाच रहा है। साहिब कह रहे ये बड़ा अद्भुत हो गया, बड़ा विचित्र काम कर रहे हैं संसार के लोग, तुम ही ने भगवान बनाए। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया,
ई मन बड़ा की जेहि मन माना और राम बड़ा की रामई जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। मूर्ति बनाने वाला, तीर्थों की स्थापना करने वाले तुम, और कह रहा यही बड़े हैं, हे भगवान हमारा उद्धार कर दो। तुमने बनाया, वो तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे? भाई जिनको तुमने इष्ट उपास्य माना उनके जीवन का दर्शन करो, उनकी रहनी आचरण को अपने जीवन में उतारिए, तब हमारा आपका सबका कल्याण होगा। उनको पूजने से थोड़ी होगा, पूजने से कुछ भी होने वाला है। चना का पेड़, चना का बीज ले आओ, खूब पूजा करो, हे अन्न देवता, हे अन्न देवता हमारी रक्षा करना, और वो ना कितने दिन रक्षा करेगा, सड़ जाएगा, घुन जाएगा, और खा लोगे तो खत्म हो जाएगा, सुबह वो क्या बन जाता है। कितने भी अच्छे अन्न देवता हो, कितने भी अच्छे मेवा मिष्ठान देवता हो, दूध दही देवता हो, खा लेने के बाद कौन सा देवता बन जाता है? मल देवता, यही तो बनता है। तो हम कितनी भी उपासना करें, यदि उस चना को हम बोएंगे नहीं तो चना की फसल होगी नहीं। इन देवी देवताओं को तो पूजते हैं, लेकिन इनकी रहनी को, इनके आचरण को, इनको ज्ञान को जीवन में ना उतारे तो ये देवता हमारा कुछ भी, कोई सहायता, कोई रक्षा करेंगे नहीं। कबीर साहब कहिए आप, कबीर के बताए रास्ते पर न चलिए, खूब पूजा करिए उनकी मूर्ति या फोटो की, कबीर साहब भी हमारी रक्षा करेंगे नहीं। ये सुमेधा का सत्संग आप सुनते हो, सुमेधा भी कोई रक्षा नहीं। सुमेधा स्वयं न चले तो उसका भी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो हमको कुछ करना पड़ता है, और कुछ तो कर ही रहे हैं, तो गलत रास्ते पर ना जा करके तंबाकू न फांकिए, ये भी कुछ करना है। तंबाकू फांक रहा है, ये भी तो कुछ कर रहा है। सुबह से शाम तक वो तंबाकू के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये भी तो कर ही रहा है। तो ये काम नहीं करना है। आप पूजा आरती करते हो, हम उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी पूजा करते हो उनकी रहनी आचरण जीवन में उतारिए। साहिब कह रहा है, कीर्तम आगे करता नाचे है अंधे रही, यही मैं कासू कहूँ कोई न माने कही। पशु को मारी यज्ञ में हो में निज स्वार्थ अभी, एक दिन तुमसे आए अचानक बदला ले सही। जिस पशु को तुम बलि चढ़ाते हो, कुर्बानी के नाम पर, बलि के नाम पर देवी देवताओं को चढ़ाकर मार कर खा जाते हो, प्रसाद खा रहे हम तो। मांस का प्रसाद बनता है कभी? उसको तुमने बना दिया प्रसाद। आपकी उंगली को काट करके दे दो देवता को, वो और ज्यादा खुश होगा। आँख को चढ़ा दो, ये ना कान तो बेकार ही का है, इस कान को काट के चढ़ा दो। ये नाक फालतू के ऊपर उठी है, कहते हैं फिर हम मारेंगे नहीं मुर्गा को, बकरा को, अंडा नहीं खाएंगे, जितने भी मछली को, तो फिर क्या होगा? वो मछली पानी में रहती, तुम्हारे घर में घुसने थोड़ी आती, तुम उसको खोज खोज के मारते हो। मारते हो कि नहीं मारते? ये अंडा आपके घर में मुर्गी या मुर्गा रह रहे हैं, ये भगवान ने बनाया है, तुम कहते हो भगवान को चढ़ा रहे हो। वो अपना बनाया है तो मार के नहीं खा पाएगा। माटी के करी देवी देवा काटी काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों ना ले जी, वो तो ले लेता देवता। गर्दन मड़ोड़ के स्वयं खा जाता। तुम्हें खिलाने की आवश्यकता, तुम खिलाओगे उसको, जगत के पालनहार को तुम खिलाओगे। लेकिन चालाकी जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीने, बहुत उपाय। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, पशु को मार के यज्ञ में होम रहे हो, ये अपना स्वार्थ, मुख्य स्वार्थ तो क्या है? बलि चढ़ाने से कोई देवता आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेगा। ये तुम्हारी जीव का स्वार्थ, लपलपा रही जीव, देवता की जीव नहीं लपलपा रही, आदमी की जीव लपलपा रही। कब खाएं? उसको ऐसा स्वाद लग गया है कि वो अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। ये मनुष्य नहीं, ये राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस आज संसार में अधिक से अधिक मात्रा में है। वो मांस खाते हैं। ये मांस खाने वाला मनुष्य नहीं है। जो रक्षा करता है, जो रक्षक है वो मनुष्य, जो भक्षक है वो मनुष्य नहीं है। और ऐसे ही राक्षस ने अपने देवता को भी राक्षस बना दिया। देवता कभी नहीं खाता। आप कहीं भी जाकर के देख लो, काली के मंदिर में कलकत्ता में जाइए आप,
वहाँ जो बलि चढ़ाई जा रही है, या कहीं किसी भी मंदिर में, आप गौर से देख करके आना, दूरबीन से देखना, है ना, देवता वहाँ एक इतनी सी बूंद भर भी, इतना सा एक छटा के कितना कितना रहता है, रत्ती भर भी कहो, रत्ती भर, सोना तोलते हैं तो रत्ती होता है ना छोटा सा, उतना भी देवता खाता नहीं मांस को। ये तो तुम ही पाप कर रहे हो, देवता के सामने पाप कर रहे हो। यदि देवता सचमुच में होता तो मूर्ति में से निकल के आ जाता। जो हम कथा सुनते हैं ना, खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान निकले आए, यदि ऐसे सचमुच में निकले होते तो आज कितने सारी मूर्तियों में से फूट करके देवता इतना पिटाई करते हैं ऐसे राक्षसों की कि हम तो नहीं खाते, हमारे नाम पर तुम कितने मूक प्राणियों की हत्या कर रहे हो। लेकिन कोई भगवान है ही नहीं। भगवान के मंदिर में कितने व्यभिचार हो जाते हैं, कितनी, राम के मंदिर रामलला बैठे हैं, वहां चोरी हो गई कि नहीं हो गई? रामलला कुछ भी नहीं कर पाए, मंदिर को तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बना दिया, भगवान कुछ नहीं कर पाए। लेकिन चल रहा गोरख धंधा, मैं कासो कहूँ कोई न माने कही, पशु को मार यज्ञ में हो मैं निज स्वार्थ अभी, एक दिन तुमसे आए अचानक बदला ले सही, वो बदला लेंगे, आपन कर्म न मेटो जाई। संसार में दुख क्यों है? जब तुम पशु बलि करते हो तो तुम्हारे घर में दुख नहीं होना था, लेकिन ऐसे ही अकाल मौतें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, मुकदमाबाजी होती रहती है, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार हो जाता है, और तुम देवता को पूजते ही रह जाते हो, कुछ भी रक्षा नहीं कर पाते। आज कितनी बकरा ईद होती है, क्या क्या सब, लेकिन क्या दुर्घटनाएं नहीं हो रही? सब कुशल मंगल है कहने भर का। कुशल कहत कहत जग बिन से, है ना, सदगुरु कबीर साहिब, कुशल कहत कहत जग, कुशल, हाँ भैया कैसे, सब बढ़िया, सब एकदम बढ़िया, आनंद, और आनंद फानंद कहीं नहीं, सब आदमी दुखी हैं, कहाँ आनंद है? एक औपचारिकता, वो तो अच्छा है, कम से कम हाल चाल में इतना कहना तो अभी आ रहा है कि हाँ सब ठीक है, नहीं तो आदमी डायरेक्ट कहता क्या बताएं यार, बहुत बुरी हालत है। कहे भैया क्या होगा? अरे कुछ मत पूछो, पूछो मत, ऐसा कह रहे थे, पूछिए मत, बता नहीं सकते, इतना परेशानी, इतना दुख, ये कहाँ से आया दुख? कहीं मॉल में मिलता है, कोई शॉप में, दुकान में मिलता है, कहीं पेड़ में, कहीं नदी में तैरता हुआ जाता है, इतना दुख। प्रकृति में कहाँ दुख है? प्रकृति में अपनी घटनाएं घट रही हैं, कहीं दुख नहीं, आत्मा भी दुख नहीं, आत्मा में भी दुख नहीं, ये दुख हमारे आपके कर्मों से हो रहा। हम निर्माण कर रहे हैं दुख का और सुख का, अपने कर्मों के द्वारा हम दुख का निर्माण कर रहे हैं। गुटखा ना खाते, शराब ना पीते, मांस ना खाते, व्यभिचार ना करते, इंद्रियों को अपने सुबस करके जीते तो कहाँ दुख है बताओ? सबके साथ प्रेम से रहते, भाईचारे से रहते, परोपकार सेवा की भावना रहती, किसी में दोष दर्शन ना करते तो कहीं दुख था? कहाँ है दुख? अपना सुबह से शाम तक हम दुख ही बना रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, एक दिन तुमसे आए अचानक, अचानक वो कर्म सामने खड़ा होगा और तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगी। आज तुम्हें पता नहीं, कल देख लेंगे, अरे जो होगा देख लेंगे, फिर तुम देख ही पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, देखते रह जाओगे। तो साहिब कह रहे हैं, आज तुम पाप कर्म कर सुख को चाहे, यह कैसे निभही, पार उतरना चाहे सिंधु से स्वान की पूछ गई। कुत्ता स्वयं नहीं तैर सकता है, थोड़ी दूर तैरता है और वो डूब जाता है, नदी पार नहीं कर पाता, और तुम भव सिंधु को पार करना चाहते इस कुत्ते की पूंछ पकड़ करके। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कुत्ता क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं कि कुत्ता की पूंछ पकड़ करके हम पार हो जाएंगे। ये छोटे छोटे जो कहीं छोटा सा दान पुण्य कर लेते हो, है ना, पाप करते हो गठरिया भर, है ना, और पुण्य करते हो कहीं रत्ती भर, पार हो जाओ। वो भी एक आदमी था, कहे हम गुप्त दान कर रहे हैं, अनाउंसमेंट वाले ने कहा भाई एक गुप्त दान आया है, तो उनको संतोष नहीं हुआ जिन्होंने गुप्त दान दिया था।
बोले ये कह दो कि गुप्त दान देने वाला यहीं पर बैठा है। अनाउंसमेंट वाले ने कहा भैया गुप्त दान देने वाला यहीं बैठे। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। कहा ऐसा कह दो कि गुप्त दान देने वाला बिल्कुल सामने पंक्ति में बैठा है। उन्होंने कहा सामने की पंक्ति में ही बैठा है, पंडाल में ही है। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। बोले जा ऐसा कह दो कि अमुक कलर के कपड़ा पहना है और इतने नंबर की कुर्सी पर वो बैठा है, ये भी बता दिए। अब उनको चलो भाई चेक फाड़ के दे दिया। अब गुप्त दान है, चेक फाड़ के दे दिया। जब बैंक में गए भंजाने तो कैशियर ने कहा इसमें तो सिग्नेचर नहीं है, दस्तखत नहीं है। भाई जिसका ये चेक है उसके तो साइन चाहिए। तो वो लोग जो चंदा लिए थे चेक लेके आए, कहे कि भाई साहब इसमें आपने साइन नहीं किए। अरे बोले गुप्त दान में कोई साइन किया जाता है? इतनी चतुराई चालाकी। गुप्त दान में पूरा प्रकट करवा दिए कि अमुक व्यक्ति ने इतने लाख दान दिया, लेकिन भाई गुप्त दान में दस्तखत नहीं किए जाते। तो तुम्हारा दान कहाँ हुआ? कहाँ गुप्त दान है वो तो। इतनी चतुराई चालाकी आदमी कर रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। थोड़ा सा पुण्य करता है और कितना बताता है, और पाप कितना करता है, कितना छुपाता है। कितना छुपा छुपा के पाप करते हो, लेकिन वो सामने आ ही जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और पाप कभी नहीं करना चाहिए। छुपाने की क्या जरूरत, भयभीत होने की क्या जरूरत। एक दिन तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने आएगा, पुण्य भी सामने आता है। इसलिए पाप ना करो, पुण्य करो। साहिब कह रहे कहें कबीर कहूँ मैं जो कुछ मानो हवा बही। मैं कुछ भी कहता हूँ तो लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे हवा का झोंका आया और चला गया। संत महात्मा कह कह करके थक गए, उनकी बात कोई सुनता नहीं। लेकिन एक गाली दे दे कोई तो लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, जमीन जायदाद मिटा दोगे, मुकदमाबाजी कर लोगे, जेल चले जाओगे। चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों कहा? ईंट का जवाब हम तुम्हें पत्थर से देंगे। तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। हम नहीं तुमसे कम, तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम। अभी फटते हैं हम, रुक जाओ, हम बता दें। हम तो मरेंगे बेटा, लेकिन 2 4 10 को तो ले ही के जाएंगे। इतनी सूरवीरता। हम तो चाहे 20 साल चले जाएं, लेकिन तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। कहे भैया काय लड़ रहे हो थोड़ी सी जमीन के लिए? 25 साल हो गए मुकदमा करते और 75,000 खर्च कर डाले। साहेब बात जमीन की नहीं है, लड़ाई तो बात की है। कितनी बात लग गई? किसकी? अपने भैया की, अपने माता पिता, अपनी बेटा बेटी की बात लग जाती है। माता पिता को भी। जो बेटा पेट में आया और लात मार रहा है, बेटी पेट में आई और लात मार रही है, कष्ट नहीं हुआ? प्रसव पीड़ा से अपनी जान को निछावर करके पैदा कर लिया, लेकिन उस बेटी की बात लग जाती, उस बेटा की बात लग जाती, लेकिन संत गुरु की बात नहीं लगती। यदि बात लगी होती तो बात ही बन जाती, फिर दुनिया की लात खाना ना पड़ता। साहिब कह रहे मैं कहता तो हूँ, लेकिन लोगों को मेरी बात ऐसे लगती जैसे हवा बह रही हो। कोई मतलब हवा चलती तो कान में कितनी जोर से लगती ना, ऐसे ही मेरी बात है। इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, उनको अंदर तक जाने नहीं देते, मथानी नहीं चलने देते। बात अंदर जा ही नहीं रही है तो मथानी बाउंसर मार रहा है। हम तो सिर के ऊपर से जा रही बात। कल का पढ़े थे तो पता नहीं, याद नहीं है क्या पढ़े थे। और कहूँ हमने 10 साल हो गए। एक दिन गाली दे दी थी, कुछ ऐसा कह दिया था जो नहीं कहना था। जो नहीं कहना था उसको याद रखें। कह दिया भूल जाओ। एक आश्रम में भक्त गए, कहे संत जी यहाँ क्या सिखाते हैं आप? संत जी ने कहा भूलना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? भूलना सिखाते हैं। तो भक्त जी ने कहा क्या भूलना सिखाते हैं? दौलत राम जी भक्त ने पूछा क्या भूलना सिखाते हैं? कहे मैं भूल गया। संत कह रहा है मैं भूल गया। प्रैक्टिकल करके बता रहा है वो
कि भाई ऐसे ही गंदी बातों को, अनावश्यक बातों को भूलिए। नहीं भूलोगे तो दुखी रहोगे, विवाद में पड़ जाओगे, फिर मुकदमाबाजी हो जाएगी। भूल गए, महात्मा बुद्ध को कोई ने गाली दी, दूसरे दिन माफी मांगने आया, माफ कर दो माफ कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने कल मुझे गाली, मैं क्या माफ करूं बताओ, मुझे तो याद ही नहीं। कहे नहीं हमने कल आपको गाली दी थी, आपको कैसे याद नहीं होगा। कहे कल वाले व्यक्ति तुम हो ही नहीं, कल जिसने गाली दी थी उसके ओंठ कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था, गंदे गंदे शब्द ने। आज तो तुम बिल्कुल सौम्य हो, शांत हो, विनम्र हो, प्रणाम कर रहे हो, है ना, माफी मांग रहे हो। आज तुम कल के आदमी नहीं हो। लेकिन हम उसको कल की दृष्टि में देख करके कितना बैर विरोध करते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऐसी बातों को जब मैं बताता हूँ या कोई महात्मा बताते हैं तो तुम उनकी हवा भी नहीं लगती। अरे भैया हम हवा भी नहीं लगने देंगे, कहते हो ना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर कहूँ मैं जो कुछ मानो हवा बही, कोई न सुने कही जग मेरी, बहर न्याय सभी। ऐसा लगता है कि सब बहरे हो गए। कैसे लगते हैं? सब बहरे हो गए। संसार के लोग अच्छी बातों को नहीं सुनते, मानो सब बहरे हो गए। तो अच्छी बातों को सुनना चाहिए। सब बहरे की टेर न्याय ये संसार दिखाई दे रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी हों, महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, गोस्वामी जी हों, संसार के कोई भी महापुरुष हों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि मैं युवकों से बड़ी आशा और अपेक्षा रखता हूँ। मुझे 10 युवक ही मिल जाएं तो मैं देश को बदल सकता हूँ, समाज की सोच को, समाज के व्यवहार को मैं बदल सकता हूँ। लेकिन ऐसे कोई भी आदमी, विवेकानंद कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ और कहाँ विदेश तक उन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया। थोड़ी ही उम्र में वो इस संसार से निराश उदास होकर के गए। ये संसार ऐसा ही है, इसको कहते हैं कुत्ते की पूंछ। कोई संस्कारी जीव जगते हैं, बाकी जगने के बाद भी कई लोग नहीं जग पाते। इस मार्ग में आने के बाद, चलने के बाद भी वो नहीं चल पाते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। इतना सही रास्ता चुनने के बाद भी वो भटक जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है। तो हम सबको भटकना नहीं है और अटकना भी नहीं है। अपने सुगम सरल सहज रास्ते पर, सरल सुगम सहज रास्ता क्या है? अपने मन इंद्रियों को सुबस करो, सुंदर करो, निर्मल पवित्र बनाओ। इससे अच्छा और कोई कल्याण का साधन नहीं है। और आत्मा में ठहरने का काम करिए। एक कृत्रिम देवी देवताओं की पूजा और इनके नाम पर बलि और कुर्बानी जैसे दुष्कर्मों का, हिंसक कर्मों का त्याग करिए और अपने मन इंद्रियों को सुबस करके, निर्मल पवित्र करके अपने आत्म स्वरूप में ठहरने का काम करिए। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों के माध्यम से यही संदेश लेकर के आता है कि जो हमारे जीवन में भटकाव है, दुख है, पीड़ा है, उद्वेग है, अशांति है, इससे हम मुक्ति पाएं और अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाकर आत्म कल्याण की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु के चरणों में मिलकर के वंदना करें और सत्संग को यहीं पर विराम दें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुम, परख लखायो भेव तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरु
गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको वंदन गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु ने और को दाता, ताकि करिए सेव तुम, ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब रे अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुम, पूरण परख समेव तुमको वंदन गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन गुरुदेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, बोलिए सद्गुरु जय, समाज की जय, सत्संगी भाई बहनों की जय। साहेब बंदगी।